हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडीज में लगे हुए होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट आ चुकी है और सारे के सारे जो स्लॉट्स है वो आपको समझ भी आ गए होंगे कि किस डेट को हमारा एग्जाम होगा और किस तरीके से हमें अपना पैटर्न लेते हुए स्ट्रैटेजीज बनानी है। बट एग्जाम से पहले एक चीज और हमारी रहती है, जो है प्रैक्टिकल्स या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी प्रैक्टिकल्स बना ली, प्रोजेक्ट्स भी बना लिए होंगे, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी भी अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी नहीं किया है। अगर मैं बात करूं बिजनेस स्टडीज की, तो बिजनेस स्टडीज के अंदर हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है और उसी के बेस पर उसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में से हमारा वाइवा लिया जाता है। तो पहले जो वाइवा होता था और जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मार्क्स होते थे वो 20 मार्क्स के होते थे, यानी कि 80 मार्क्स का हमारा पेपर होता है और 20 की हमारी प्रोजेक्ट और वाइवा होता है। लेकिन अभी जैसे कि हमारा टर्म 1 और टर्म 2 डिसाइड कर दिया, तो टर्म 1 के अंदर हमारा सिर्फ 10 मार्क्स का वाइवा और प्रोजेक्ट के लगेंगे और 10 मार्क्स हमारे सेकेंड टर्म्स के जो होंगे वो काउंट किए जाएंगे। तो अभी हमारे पास जो टाइम है उसमें प्रोजेक्ट तो आपका बन चुका है, बट मेजर जो इश्यू आप लोग फेस कर रहे हो वो है वाइवा, कि वाइवा में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो हो चुकी है और यही रिपोर्ट हमारी टर्म 2 में भी हेल्प करेगी, क्योंकि अब की बार टर्म 1 के अंदर जो आप लोगों का वाइवा होगा वो आपका जो इंटरनल जो भी इंचार्ज है या इंटरनल टीचर जो आपका है वही आपका वाइवा लेगा और वो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को चेक करेगा। और टर्म 2 में हमारे जो टीचर्स होते हैं, यानी कि हमारे एक्सटर्नल टीचर्स जो आएंगे, वो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को चेक करेंगे और उसी के बेस पर वो आपका वाइवा कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो टर्म 1 के अंदर इंटरनल टीचर्स होंगे तो बहुत ज्यादा इश्यू वाली बात नहीं है बच्चे। बट एक चीज है जो आपको याद रखनी है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी होनी चाहिए, प्लस वाइवा कैसे होगा, उसमें किन किन चीजों को फॉलो करना है, आज इस वीडियो में हम वही सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे, आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होना चाहिए। प्रोजेक्ट के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, सीबीएसई ने हमें 3-4 टॉपिक्स बिजनेस स्टडीज में प्रोवाइड किए हैं, जिनमें से कोई भी एक टॉपिक आप सिलेक्ट कर सकते हो और उस पर अपनी प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। अब वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं? सबसे ज्यादा फेमस जिसपे सब बच्चे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमारे पास प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक तो ना बहुत सारा सब्जेक्ट मैटर होता है, दूसरा बहुत अच्छे हम डायग्राम्स बना सकते हैं, हम वहां पर कटिंग लगा सकते हैं और बहुत अच्छा मैटर, बहुत अच्छा कंटेंट हम वहां पर डाल सकते हैं। तो पहला जो प्रोजेक्ट हमारा होगा वो होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट का। सेकेंड हमारे पास होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का, तो हम बिजनेस एनवायरनमेंट पे भी बना सकते हैं, जिसमें हम मैक्रो एंड माइक्रो फैक्टर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड जो हमारा टॉपिक आता है और जो बहुत सारे बच्चे बनाते भी हैं, दैट इज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आप इस पर भी अपना जो प्रोजेक्ट है वो रेडी कर सकते हो। और जो लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट तो बच्चे बहुत ही रेयर उठाते हैं, क्योंकि उसमें वाइवा में बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाना पड़ता है और आपको एक एक चीज की प्रैक्टिकल नॉलेज का होना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स की लाइफ में ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चा शेयर मार्केट में डील करता होगा या फिर वो शेयर्स परचेज करता होगा या उसने किसी को देखा होगा। वो जस्ट अपने एक्सपीरियंस के बेस पे प्रोजेक्ट फाइल तो बना लेता है, लेकिन उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती। तो इसमें आपके मार्क्स कटने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं, क्योंकि वाइवा में टीचर कहाँ से क्या पूछेगा वो हमें भी नहीं पता होता। तो इसलिए इन 4 टॉपिक में से आपके पास चॉइस होती है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो टॉपिक अपना सिलेक्ट कर सकते हो। मेजरली होता क्या है, या तो बच्चा मार्केटिंग मैनेजमेंट को सिलेक्ट करता है, इजी सा टॉपिक है और टर्म 1 में हमारा आएगा भी, तो हमारी थ्योरी तो हमने उसमें रिवाइज कर ही ली, बस प्रोजेक्ट बनाना है और चीजों को एक्सप्लेन करना है। सेकेंड जो हमारा आता है वो आता है प्रिंसिपल्स पे, यानी कि 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये वाला चैप्टर जो है बड़ा इजी सा है और इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चनिंग्स है वो नहीं बनती है, तो ये भी इजी से है, आप इस प्रोजेक्ट पर भी जा सकते हो। अब हमें ये देखना है कि दोनों में से जो बनाना है वो कैसे बनाना है। सबसे पहली बात बच्चे, कि जो प्रोजेक्ट आपका होगा बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, यानी कि जो उसका कवर होगा वो कवर ये रिप्रेजेंट करता हो कि आपका टॉपिक क्या है। अगर मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करूं और मैं बैग्स पे अपना मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो फाइल है, जो प्रोजेक्ट है वो बनाना चाहती हूँ, तो ट्राई कीजिए कि जो कवर आपने बनाया है
वो एक बैग की शेप में हो। ठीक है, देखिए थोड़ा सा डिफरेंट बनाओगे, थोड़ी सी क्रिएटिविटी आप दिखाओगे, तभी तो आपको उसमें मार्क्स मिलेंगे। तो फाइल के मार्क्स भी मिलते हैं और वाइवा के भी मार्क्स मिलते हैं। कई बार क्या होता है, वाइवा तो आपका बहुत अच्छा जाता है लेकिन फाइल इतनी अच्छी नहीं होती, जिस वजह से भी आपके मार्क्स जो है वो कट हो जाते हैं। तो इस चीज पे थोड़ा सा फोकस रखना है कि फाइल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फर्स्ट पेज और जो फ्रंट उसका लुक होगा वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए। फाइल के अंदर आप जो कंटेंट डालते हो उस कंटेंट से रिलेटेड आपको अच्छी सी पिक्चर वहां पर या कोई डायग्राम आपको डालना है, ताकि जो भी एग्जामिनर होगा उसको ये पता लग जाए कि बच्चे को डेप्थ में नॉलेज है, उसने क्रिएटिविटी दिखाई है, खुद से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई ये प्रोजेक्ट हमारे से क्यों बनवाती है, क्योंकि वो चाहती है कि बच्चा जो भी चीज उसमें लिखता है वो खुद के एक्सपेरिमेंट्स करे, उन कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ से वो कनेक्ट करे, उसको पता लगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होती है, उसको पता लगे कि 14 प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई करते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए जो भी फाइल आप बनाते हो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, जब भी आपका वाइवा होता है तो कभी भी लैंग्वेज को प्रायोरिटी नहीं देनी है। कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में हमारा फ्लो बहुत अच्छा होता है, हम इंग्लिश में बहुत अच्छा वाइवा देते हैं, लेकिन बीच में फिर हमें थोड़ी सी हेजिटेशन होती है या हम चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो बच्चे टेंशन नहीं लेनी है, एग्जामिनर को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि बच्चे से जो पूछा है वो कॉन्सेप्ट उसको आता है या नहीं आता है। लैंग्वेज बैरियर कभी भी नहीं होती। आप अगर हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट जो भी पूछा जाता है वो उसी चीज को एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं पूछा कुछ है और आप एक्सप्लेन ही कुछ और कर रहे हो। तो लैंग्वेज को बैरियर मत बनाओ। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में भी दे सकते हो, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश में भी वाइवा अपना दे सकते हो। जो आपको इजी लगता है, जिसमें आप कंफर्ट फील करते हो, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप उस मीडियम को सिलेक्ट कर सकते हो। तीसरी चीज, जो भी कंटेंट आपने अपनी फाइल में डाला है, मेक श्योर कि उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो बहुत अच्छी बना दी बट मुझे आता ही नहीं है, तो वो चीजें भी नहीं होगी। जितना भी कॉन्सेप्ट, जितना भी मटेरियल आपने यूज किया, जितना भी आपने जिन टूल्स का यूज किया, जिन ग्राफ्स का यूज किया, उसकी पूरी नॉलेज आपके पास होनी बहुत जरूरी है। मेरे पास एक फाइल है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फाइल है एक बच्चे की जिसने सारे के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया है। तो ये देखिए, बाहर से थोड़ा सा जो लुक होगा ना वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए कि देख के लगे कि हाँ एक बिजनेस स्टडीज की प्रोजेक्ट है। तो इस चीज का थोड़ा सा फोकस हमने देना है। सेकेंड चीज बच्चे, वाइवा में क्या क्या चीजें पूछी जाती है। देखिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बहुत अच्छे से अरेंज करना है। अच्छे से का मतलब कि सीक्वेंटली आपने सारी चीजें अरेंज करनी है। आपका एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट, इंडेक्स, आपके जो कंटेंट है, जो भी आपने टॉपिक सिलेक्ट किया है, वो सारे सीक्वेंटली अरेंज करने हैं फाइल में। ठीक है, अब मैं सिर्फ बात कर लेती हूँ मार्केटिंग मैनेजमेंट फाइल की। अगर आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट फाइल बनाई है, उसका कोई टॉपिक आपने लिया, जीन्स ले लिया आपने, है ना, आपने कूलर ले लिया, आपने फैन ले लिया, कोई भी आइटम, जो भी प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड आपको सारी चीजें जो मार्केटिंग चैप्टर में दी हुई है ना, उनको एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना। वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक्नॉलेजमेंट आपने लगाया, सर्टिफिकेट आपने लगाया, देन इंडेक्स आपने बनाया कि भाई किस पेज पर क्या क्या चीजें आपने डाली हुई है। ठीक है, उसके बाद में अब आता है मेजर आपका टॉपिक। आपने किस रीजन से यही वाला टॉपिक जो है वो सिलेक्ट किया, मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट ही क्यों सिलेक्ट किया। 14 प्रिंसिपल्स ले सकते थे, स्टॉक मार्केट ले सकते थे। तो ये क्वेश्चन भी काफी बारी पूछा जाता है बच्चे, रीजन फॉर सिलेक्शन ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, तो क्या रीजन था, क्यों आपने सिलेक्ट किया ये टॉपिक। सेकेंड, जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है, जो आप बनाने जा रहे हो, मार्केट में सेल करने जा रहे हो, उस प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है। तो यूएसपी याद रखना है, ये बहुत बारी पूछा जाता है। यूएसपी क्या होगी, उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, उस प्रोडक्ट में ऐसी क्या खास चीज है, क्या फीचर्स उसके हैं जो कि लोग आपसे वही प्रोडक्ट परचेज करने के लिए एग्री हो। आपके टोटल मार्केट, जो मार्केट है उसमें आसपास में आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, वो जो कॉम्पिटिटर्स आपके हैं उनकी प्राइसिंग पॉलिसीज क्या है, और आप किस प्राइस पर वो प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, वो चीजें आपको डालनी है। फिर मेजर 4 एलिमेंट्स हमारा, ठीक है,
4P जो हमारा टॉपिक है उसमें 4P वाला जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो आपकी ब्रांडिंग क्या है, आपकी टैगलाइन क्या है, आपको आपका जो लोगो है वो क्या है, वो आपको बनाना होगा उसके अंदर। ठीक है, उसके साथ में आपका प्राइस जो है, कितनी कैटेगरी से आप चीजें बनाते हो, आपकी पैकेजिंग, आपकी ब्रांडिंग, आपकी लेबलिंग, वो सारा कंटेंट आपने डालना है। देन आफ्टर आपका कि आप डायरेक्ट चैनल के थ्रू इस चीज को सेल करोगे कि इनडायरेक्ट के थ्रू आप सेल करोगे। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए और या मार्केट में सेल करने के लिए आपको किस टाइप के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, वो चीजें भी आपको डालनी होगी, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, उनका आपको पता होना चाहिए। ट्रेडमार्क क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, किन किन चीजों की मार्केटिंग आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी बच्चे काफी बारी पूछा जाता है। किन किन चीजों का मतलब कोई भी ऐसी थिंग्स जिसकी एक वैल्यू हो, आप हर चीज की मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आजकल हर चीज की मार्केटिंग होती है। आप अगर देखो इलेक्शन के लिए भी मार्केटिंग की जाती है। आप टूरिज्म का देखिए, आप वहां भी उन चीजों की मार्केटिंग कर सकते हैं। आप किसी प्रोडक्ट की भी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जिसकी एक वैल्यू होती है, उस हर चीज की मार्केटिंग की जा सकती है। तो ये क्या होती है। देन आपका कि आप क्या सोशल मैसेज देना चाहते हो। आपने जो प्रोडक्ट बनाया, आपने सर्वे किया, आपने बहुत सारे क्वेश्चनर्स रेडी किए, तो उसके बेस पर आप क्या सोशल मैसेज देना चाहते हो, कौन सी मार्केटिंग फिलॉसफी आपने यूज की है। टोटल 5 जो हमारी है, तो 5 में से कौन सा कॉन्सेप्ट आपने यूज किया है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर डालनी होगी। अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन यूज किया तो कैसे कैसे आपने किया, होलसेलर को कोई डिस्काउंट आप देते हो, आप रिटेलर्स को कोई डिस्काउंट देते हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में आपने जो ये स्टडी की, आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपनी रेडी की, इसमें लास्ट में आपने कंक्लूजन भी डालना है। क्या सीखा आपने, क्या लर्न किया इस प्रोजेक्ट के थ्रू, किन चीजों के बारे में आपको नया नया कुछ पता लगा, क्या इनोवेशन आपने की इसके जरिए, तो वो चीजें भी आपको मेंशन करनी होगी। तो मेजरली यही चीजें होती हैं बच्चे, जो हमें वाइवा में लर्न करके जानी होती है। बट देखिए, जो भी चीजें होती है, 2 ही तरीके होते हैं। या तो आपको क्वेश्चन आता होगा तो आप कॉन्फिडेंटली उसका आंसर दे सकते हैं, या आंसर नहीं भी आता होगा तो बच्चे उस टॉपिक को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है, हो सकता है वो क्वेश्चन आपको, उस क्वेश्चन का आंसर आपको ना पता हो, बट उस टॉपिक का आपको पता होता है, तो आप उस टॉपिक को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो जो भी आपको बोलना है कॉन्फिडेंटली बोलिए, प्रोजेक्ट फाइल अच्छे से बना के जाइए, वाइवा वाले दिन टाइम पर जाइए, बहुत अच्छी आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी हो, आपका कम्युनिकेशन, वे ऑफ टॉकिंग आपका वो अच्छा होना चाहिए, और एक स्माइलिंग फेस के साथ में आपको वाइवा जो है अपना वो देना है। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप दोबारा से मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसके लिए जो भी सॉल्यूशन होगा, जो पॉसिबल होगा, मैं आपके लिए जरूर करूंगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और भी बहुत सारी प्रिपरेशन होगी, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो मुझे आपके साथ में शेयर करनी है, वो फिर नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।